आईटीएम में सबसे अच्छी चीज़ है कि टीचर्स जो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एक अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, कोई कहीं से भी यहाँ आ सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फीस कोई भी दे सकता है, उस हिसाब से फीस। बेहतर शिक्षा उचित मूल्य पर हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारे पास गरीब किसानों के, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के, छोटी छोटी कंपनियों में काम करने वाले लोगों के बच्चे आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। हमने उनके लिए किस्तों की सुविधा बना दी, जिससे कि वो लोग आसानी से किस्तों में पेमेंट कर देते हैं फीस का। अभी हम लोग का 11 फ़रवरी को भी हम लोग ने जॉब फेयर लगाया, जिसमें हम लोग के यहाँ पे 38 कंपनियाँ आई थी, और जिसमें 2500 के करीब बच्चों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करा, और 650 प्लेसमेंट हम लोग ने एक दिन में दिया, जिसमें हम लोग ने सिर्फ अपने मोटिवेट करने के लिए हम उनकी इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, उनको हम बाहर इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए भेजते हैं, तो जिससे उनको वो सारी फीलें जो उनको बाहर जाके आती हैं वो फील हम उनको यहीं पर देने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास यह भी रहता है उनके कि हम उनको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स दें, हम उनको अच्छी वातावरण दें, उनको एक अच्छा अनुशासन दें, और उनको जो चीज़ें वो बाहर जाके खोजते हैं उन चीज़ों। उच्च शिक्षा पाने के लिए कुछ समय पहले तक अलीगढ़ के छात्र छात्राओं की पहली पसंद दिल्ली, गाजियाबाद व एनसीआर हुआ करती थी, किंतु समय के साथ साथ अलीगढ़ के युवाओं की पसंद भी बदलती गई, और आज अलीगढ़ जनपद के युवा छात्र छात्राएं आईटीएम कॉलेज का रुख कर रहे हैं। साल दर साल लगातार आईटीएम कॉलेज शिक्षा जगत में अपना आधिपत्य स्थापित करता नजर आ रहा है, जिसके चलते लगातार अलीगढ़ जनपद के छात्र छात्राओं का पहला पसंदीदा कॉलेज बनता नजर आ रहा है। अनुभवी अध्यापकों की बात हो या फिर एनवायरनमेंट की हो या फिर प्लेसमेंट की, इन सभी मुद्दों पर आईटीएम कॉलेज हमेशा से गंभीर दिखाई देता है। कैसे आईटीएम कॉलेज बनता जा रहा है अलीगढ़ का नंबर 1 कॉलेज, कैसे आईटीएम कॉलेज अलीगढ़ जनपद के छात्र छात्राओं को अपनी तरफ कर रहा है आकर्षित, जानने के लिए करेंगे कॉलेज स्टाफ से बात। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आईटीएम कॉलेज के सेक्रेटरी मिस्टर डिंकल अग्रवाल जी से। डिंकल जी, स्कूल के बाद में छात्र छात्राएं जब कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो कहीं न कहीं बहुत सारे सपने सजो कर वो कॉलेज में आते हैं। ऐसे में अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो छात्र छात्राएं अधिकांश जो एनसीआर और दिल्ली का रुख किया करते थे उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन आज वो छात्र छात्राएं आईटीएम अलीगढ़ का रुख कर रहे हैं, तो ये सब कैसे आपने संभव किया? सबसे पहले कैलाश जी, मैं आपका आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो बच्चे पहले दिल्ली एनसीआर में जाते थे और उनको वो सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती थी अलीगढ़ में, और वो लोग दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, नागपुर और अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। हमने ये प्रयास किया कि हम एक अच्छा संस्थान यहाँ पर अलीगढ़ में स्थापित करें, और हमने स्थापित किया। तो हमने एक प्रयास किया कि हम उसी गुणवत्ता का कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित करें, और अलीगढ़ में स्थापित करके हम उनको जो सुविधाएं, जो चीज़ें उनको दिल्ली पढ़ाई, लैब्स आदि जो उनको दूसरे राज्यों में मिलती हैं, उनको हम अपने अलीगढ़ ज़िले में ही हम उनको प्रोवाइड कराएं, और उनको एक बेहतर शिक्षा उचित मूल्य पर हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। हमारा प्रयास यह भी रहता है उनके कि हम उनको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स दें, हम उनको अच्छी वातावरण दें, उनको एक अच्छा अनुशासन दें, और उनको जो चीज़ें वो बाहर जाके खोजते हैं उन चीज़ों को हम लोग यहीं पर आईटीएम में उनको प्रोवाइड कराते हैं। डिंकल जी, जिस तरह से आप अलीगढ़ के एक जाने माने उद्योगपति में आपका जो है नाम गिना जाता है, तो ऐसे में आपने इस कॉलेज की स्थापना करने की जो विचार है आपके मन में कैसे आया? देखिए कैलाश जी, जैसे आप जानते हैं कि मैं स्वयं एक छोटे कस्बे से आता हूं और मैं खैर का रहने वाला हूं। हमने बचपन से देखा कि
बच्चे जो है पढ़ाई के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो नहीं जा पाते थे बाहर, या माँ बाप नहीं भेज पाते थे। और आने वाले समय में हम और यहाँ पर नए कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं। हम जल्दी बीकॉम और बीएससी भी जल्द स्टार्ट कर देंगे अगले सेशन में। और हमारी कोशिश यही है कि हम बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छी शिक्षा यहाँ प्रदान करें। और हमारा यहाँ पर ये कॉलेज स्थापना करने का भी उद्देश्य यही रहा है शुरू से, कि एक छोटे शहर से, छोटे गांव से मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसा हमने सोचा था। और यही सोचकर हमने यहाँ एक कॉलेज बनाया। और हम निरंतर अपने कॉलेज का विकास कर रहे हैं, और निरंतर हम लोग कॉलेज में नई से नई चीज़ें लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे डिंकल अग्रवाल जी, यहाँ के सेक्रेटरी। और जिस तरह से आईटीएम कॉलेज लगातार नित नई ऊंचाइयाँ छू रहा है, उससे कहीं न कहीं अलीगढ़ ज़िले के छात्र छात्राओं का भविष्य भी सुरक्षित होता हुआ दिख। हमारे साथ मौजूद हैं आईटीएम के प्लेसमेंट हेड नाजिश जी। उनसे हम जानेंगे बच्चों के भविष्य की क्या गारंटी देता है आईटीएम। नाजिश जी, जिस तरह से जो विद्यार्थी स्कूल में और स्कूल के बाद में कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो कहीं भी कहा जाता है कि जो कॉलेज होते हैं वो विद्यार्थियों के भविष्य की चाबी होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में आईटीएम बच्चों के भविष्य की, विद्यार्थियों के भविष्य की क्या गारंटी देता है? सर देखिए, हम लोग जो हैं बाकी कॉलेजेस क्या करते हैं वो हमें नहीं आइडिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जब बच्चा हमारे यहाँ पे एनरोल होता है, तो बच्चा जब इंटर करके आता है या हाई स्कूल करके आता है, तो जो उसका पहला साल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब इंटर करा या उसने या फिर हाई स्कूल करा उसने, तो जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है तो यहाँ का एनवायरनमेंट उसे बिल्कुल अलग मिलता है। वो स्कूलिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है यहाँ का एनवायरनमेंट। तो हम उसे पहले यहाँ पे एब्जॉर्ब होने में उसकी पूरी मदद करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद फिर उसकी अगले साल से हम लोग उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ठीक अगले साल से, अगर इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसके सेकंड ईयर से, डिप्लोमा का बच्चा है तो भी सेकंड ईयर से, बीटेक का 3 साल ट्रेनिंग करवाते हैं और डिप्लोमा की 2 साल ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें सेकंड ईयर से ही उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू करवा के हम लोग उन बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो फाइनल ईयर तक जब पहुँचें तो वो प्लेसमेंट होने के लायक हो जाएँ वो बच्चे। क्योंकि जो बच्चा अभी हमारे पास हमें जो मिला है इंटर या हाई स्कूल करके, वो बड़ा रॉ फॉर्म में है। वो बच्चा अभी स्कूलिंग सिस्टम से निकल करके आया है, उसको अभी पता नहीं है कि मार्केट में कितने चैलेंजेस हैं या किस चीज़ तरह की उसको चीज़ों को फेस करना है। फिर उसकी 3 साल ट्रेनिंग करवाने के बाद हम उसकी फाइनल ईयर से हम लोग उसकी प्लेसमेंट्स करवानी शुरू कर देते हैं। हम साल में 2 बार जॉब फेयर लगाते हैं। अभी हम लोग का 11 फेब को भी हम लोग ने जॉब फेयर लगाया, जिसमें हम लोग के यहाँ पे 38 कंपनियाँ आई थी और जिसमें 2500 के करीब बच्चों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करा और 650 प्लेसमेंट हम लोग ने एक दिन में दिया। जिसमें हम लोग ने सिर्फ अपने यहाँ के कॉलेज के बच्चे नहीं, हमने बाकी कॉलेजेस के सारे बच्चों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को बुलवाया कि वो सभी लोग आएँ और यहाँ पर आकर के वो अपॉर्चुनिटीज़ जिन बच्चों को यहाँ पर नहीं मिल पा रही, वो अपॉर्चुनिटीज़ हम उन बच्चों को यहीं पे ला करके दिलवाते हैं। दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर और बहुत दूर दूर की कंपनीज़ को हम लोग यहाँ बुलवाते हैं अपने ख़र्चे पर। ये हम लोग का एक CSR एक्टिविटी होती है कि जिससे बच्चे को यहाँ पर आकर के कॉलेज के थ्रू बच्चा प्लेस हो और कहीं अलीगढ़ का नाम करे हो। जिस तरह से लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में कहीं न कहीं जो विद्यार्थी की जो नौकरी होती है, जो जॉब होती है, वो कहीं न कहीं बहुत मायने रखती है। ऐसे में जिस तरह से नाजिश जी ने बताया कि आईटीएम उनके भविष्य की पूरी गारंटी देता है और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को लगभग 100% जो है प्लेसमेंट भी आईटीएम के द्वारा दिलवाया जाता है। हमारे साथ में आईटीएम की कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्यों उन्होंने आईटीएम को चुना। क्या नाम है आप? नंदिनी माहेश्वरी। नंदिनी जी, क्योंकि कहते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस छात्रों का एक भविष्य होता है, भविष्य तय करता है, तो ऐसे में आपने आईटीएम जो चुना, क्यों चुना है? इसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका जी, इसी वजह से। और भी कुछ छात्रा हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल कुमारी है। काजल जी, कहाँ से आती हैं आप? सर मैं गोंडा से आती हूँ। जिस तरह से आप रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, आईटीएम में आप पढ़ रही हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस को भविष्य की चाबी कहा जाता है। इससे पहले जो छात्र छात्राएं लगातार नोएडा और दिल्ली एनसीआर का रुख किया करती थी, ऐसे में आपने आईटीएम को क्यों चुना? सर मेरा आईटीएम में चुनने का
एक ही मकसद था कि मेरी सिस्टर यहाँ से यहाँ से पढ़ी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि रिकमेंड किया था कि अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल क्वालिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। जैसे पहले हम देखते थे कि हमारे जो युवा छात्र छात्रा हैं लगातार वो एनसीआर दिल्ली का रुख किया करते थे अच्छी शिक्षा के लिए। आपने आईटीआई में एडमिशन लिया, तो क्या आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमें भी दिल्ली और एनसीआर में जाना चाहिए था अच्छी शिक्षा के लिए? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन ऑफ क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और अदर फैसिलिटीज़ भी हमें मिलती हैं जी। और स्टाफ भी अच्छा है यहाँ का, तो इसीलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि आईटीएम की हमें विशेषताएं बता दीजिए। सर आईटीएम में सबसे अच्छी चीज़ है कि टीचर्स जो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते हैं, इतने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, कोई कहीं से भी यहाँ आ सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फ़ीस कोई भी दे सकता है, उस हिसाब से फ़ीस अरेंजमेंट की जाती है। फीस का जो एक शेड्यूल इन्होंने जो सवाल दिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अक्सर कर देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली और एनसीआर में जो फीस होती है स्कूल कॉलेजेस की बहुत ही ज़्यादा होती है, और रूरल एरियाज़ के जो छात्र छात्रा हैं बहुत ही मुश्किल से वो बहन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आईटीएम जो है फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो शिक्षा के हिसाब से यहाँ पे वो भी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जिस तरह से आपने एडमिशन लिया तो पहले इंक्वायरी भी की होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होंगी, बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको बताई होंगी। कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बताते कुछ हैं और बाद में कुछ और मिलती हैं, क्या ऐसा भी आपके साथ कुछ रहा? सर ऐसा तो नहीं, टीचर्स काफ़ी फैमिलियर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो टीचर इतने फैमिलियर हैं, वो काफ़ी पूछते हैं, काफ़ी मतलब रिकमेंड करते हैं, या फिर काफ़ी सही इन्वायरमेंट है प्रॉपर जिस हिसाब से